जय गुरुदेव महाराज, जय बाबा महाराज, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रोलॉजर राकेश ठुसू आप सबको नमस्कार करता हूँ। मेरा प्रणाम सबको। मेरा जो आज का जो वीडियो है वो वीडियो है कि रक्षा सूत्र जिसे बोला जाता है, जो आम तौर पर लोग हम सब गले में धारण करते हैं या कलाई पे धारण करते हैं, वो खुद से कैसे बनाए और रक्षा सूत्र क्या होता है। रक्षा सूत्र में जो नॉट्स होती हैं उनका क्या महत्व होता है और स्पेशली एक्टिव कैसे किया जाए इस धागे को, जो हमारी रक्षा कर सके नेगेटिविटी से, नज़र से। कैसे हमारी ये रक्षा करता करता है। देश विदेश में जो लोग हैं वो उनके पास मोस्टली जो आउट ऑफ इंडिया हमारे बहन भाई रहते हैं बहुत सारे, वो लोग हमेशा, हम तो इजीली कहीं से भी जाके देखें, मैंने भी पहने हुए हैं, कहीं भी जाएं, जैसे हम कहीं हवन चल रहा है या किसी देवी या देवी देवताओं के स्थान पे जाएं या हमारे गुरु महाराज के द्वार पर हम जाएं या बहुत से साधु संतों की कृपा से ये इजीली हमें अवेलेबल हो जाता है, उनकी कृपा दृष्टि से हमें ये मिल जाता है। बट जो देश विदेश में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे विदेश में लोग बैठे हुए हैं, वो भी बहुत बेसब्री से ये हमेशा वेट करते हैं अपने परिजनों का कि कोई हमें इंडिया से रक्षा सूत्र भेजे, धागा भेजे, कलावा भेजे, जिसे मोली भी कहा जाता है, जो कि हम अपने बच्चों को, अपनों खुद को भी डाल सके, जिससे हमारी रक्षा हो सके। रक्षा कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पर यह है कि नेगेटिविटी से रक्षा हो, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। क्योंकि देखा गया है कि जब भी हम कोई भी कलावा, मोली, हम कश्मीरी में उसको नरबंद भी बोलते हैं, जब वो डालते हैं तो एक अलग सी एनर्जी फील होती है, एक अलग सा उत्साह इंसान के शरीर में उस वक़्त प्रकट होता है। इट इज़ बिकॉज़ ऑफ कि उसमें वो एनर्जी का संचार हो रहा होता है कि अब जिसने वो धागा बनाया उसने कितनी एनर्जी उसमें डाली, कैसे मंत्रों से उसको सिद्ध करके आपको दिया है, वो उस तक है। मोस्टली जो धागे होते हैं, जो धागे बनाते हैं, उनको पता होता है ये धागा कैसे बनाना होता है और उसमें कैसे ईश्वर की कृपा इसमें जाती है। तो आज मैं ये वीडियो का मेरा बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि खुद से कैसे लोग, खुद से भी कैसे लोग रक्षा कवच बनाए, ये धागा बनाए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी भी प्रकार की उनको कोई परेशानी हो उससे ठीक हो सके। तो रक्षा सूत्र सबसे पहले क्या होता है, जो ये कलावा हम बांधते हैं, ये एक ऊर्जा का कवच जो है, हमारे आगे पीछे एक ऊर्जा का कवच बन जाता है, जो कि नेगेटिविटी से हमें बचाता है, नकारात्मक चीज़ों से हमें बचाता है। एक सेफ्टी हमें फील होती है और वो वास्तविक होता भी है। मोस्टली आपने देखा होगा जब भी कोई यज्ञ अनुष्ठान होता है या पूजा होती है, किसी भी प्रकार की पूजा, जन्मदिन की भी पूजा या कोई यज्ञ होता है या धर्म कर्म का कोई भी कार्य होता है, तो पंडित जी हमें, जो ब्रह्मा जी होते हैं, वो पहले हमें कलावा पहनाते हैं, तिलक करते हैं ना। तो वो हमारी रक्षा के लिए कि अगर इसमें कोई भी अवरोध हुआ किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा, तो हमारी रक्षा हो सके। तो अब पहले तो हम ये देखते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग धागे पहनते हैं। तो वो धागे क्या रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें जो नॉट्स लगाई जाती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसमें कितनी ताकत होती है, वो क्यों इतनी, कोई 3 नॉट्स होती हैं, कहीं 7 होती है, कहीं 5 होती है, कोई 9 होती है, कोई 11 होती हैं, इसका भी क्या महत्व है, और डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो धागे होते हैं वो क्यों डाले जाते हैं। और फिर मैं बताऊंगा आपको कि ये धागे हम कैसे खुद भी एक्टिवेट करें जिससे हमारी रक्षा हो सके। लाल धागा जो है वो रिप्रेजेंट करता है माँ भगवती को और हनुमान जी को। ठीक है। उसके बाद इसमें माँ भगवती का आशीर्वाद मिलता है, हनुमान जी की कृपा मिलती है। काला धागा जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है माता महाकाल का, कि जो साधक होते हैं वो काले धागे ही मोस्टली देते हैं। और जिन पे शनि की कोई बुरी, शनि की जो दृष्टि पड़ी हो रही होती है, उन पे शनि का जो उनका साढ़सती चल रही होती है या दया चल रही होती है, मोस्टली शनि के जो पीड़ित लोग होते हैं उनको भी काला धागा डलवाया जाता है।
ये भैरव जी से संबंध रखता है ये काला धागा, और माता महाकाली का से ये संबंध रखता है। ज़्यादातर ये नज़र दोष हो गया या टोटके का किसी का कोई उपाय कोई किया होता है, उन पे इस्तेमाल किया होता है, कोई टोटके वगैरह या नज़र लगी होती है, तो वो काला धागा ज़्यादातर पहनते हैं। ठीक है। उसके बाद पीला धागा जो है, पीला धागा रिप्रेजेंट करता है आपकी गुरु से रिलेटेड होता है। पीला धागा हमारे गुरुजी से भी रिलेटेड होता है और बृहस्पति ग्रह से भी रिलेटेड होता है। जिनकी शादी नहीं हो रही होती है उनको पीला धागा पहनाया जाता है मंत्रों से उसे एक्टिव करके। उसके बाद बृहस्पति ग्रह अगर चल रहा होता है, बृहस्पति ग्रह हमारा शुभ होता है, उसे एक्टिवेट करने के लिए, विवाह के लिए, धर्म के लिए, कर्म के लिए, अध्यात्म के लिए पीला धागा हम डालते हैं। ये भगवान विष्णु से इसका संबंध होता है, बृहस्पति ग्रह से इसका संबंध होता है, और बगलामुखी देवी माँ भगवती से भी इसका संबंध होता है। सफ़ेद धागा जो होता है ये हमें शांति, पवित्रता और ध्यान, मानसिकता, संतुलन के लिए डलाया जाता है। मोस्टली मैंने देखा है कि सफ़ेद धागा नाग देवता से और भगवान शिव से इसका कनेक्शन होता है। सतरंगी जो धागा होता है, 7 कलर के जो धागे होते हैं, वो नौ ग्रहों को शांत करने के लिए, ज़्यादा उसका संतुलन को ठीक करने के लिए डाला जाता है। और विशेष तौर पर देखा जाता है कि जो तांत्रिक साधनाएं होती हैं उसमें सतरंगी धागे का बड़ा उपयोग होता है। अब इसमें हम आगे जाएं इस वीडियो में। अब इसमें जो गांठ लगती है, नॉट्स लगते हैं, 3 जो नॉट्स लगी होती हैं वो त्रिदेव उनका त्रिदेव का संबंध होता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश का संबंध होता है। 5 जो होते हैं ये पंच तत्व का संबंध होता है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि का संबंध, इनको हम बैलेंस करने के लिए। फिर उसके बाद 9 गांठ जो होती है नवदुर्गा से होती है और 9 ग्रहों से होता है इसका जो संबंध। 7 जो गांठें लगी होती है 7 चक्रास को, जो ब्लॉकेज होती है 7 चक्रास में, उसको ठीक करने के लिए मोस्टली ये डाले जाते हैं। तो ये अलग अलग नॉट्स के जो लोग हमें धागा देते हैं या धागा बनाते हैं, मोस्टली जिनके पास हम जाते हैं, वो अलग अलग विधि से ये धागे को निर्मित करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इसका आपको बता दिया कि धागा क्यों पहनते हैं, और धागा जो किस किस देवी देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं, और धागे के जो नॉट्स होते हैं वो कितने होते हैं, उसको क्या क्या वो रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आप कैसे खुद धागा आप निर्मित करें। धागा के लिए आप कोई भी धागा, जैसे मेरे पास ये मूली वाला धागा है, कोई भी धागा आप ले सकते हैं। तो जैसा आप ब्लैक डालें, तो मैंने ब्लैक का बता दिया वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, सतरंगी, लाल या काला किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कैसे क्या करता है। अब हम देखते हैं कि धागे को कैसे एक्टिवेट किए। पहले आप जो भी इस धागे को बनाएं, घर में भी आप अगर बनाना चाहते हैं, तो जो घर में सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, आप उन्हीं से ये धागा बनवाएं। जो भी जितना भी आप देख लीजिए अपने हिसाब से कि घर परिवार में कौन ये ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। तो वो क्या करेंगे, सुबह शुक्ल पक्ष का महीना होना चाहिए, और गुरुवार, वीरवार जिसे बोला जाता है, थर्सडे, मंगलवार के दिन और सोमवार के दिन आपने क्या करना है कि एक धागा लेना है। धागा लेकर आपने जैसे अपनी पूजा पाठ कंप्लीट किया, वहीं उसी आसन पे बैठकर आपने ये धागा लेना है। धागा जैसे आपने हाथ में पकड़ा, तो आपने क्या करना है, अगर हनुमान जी के आप साधक हैं और ये धागा आपने उस इंसान को देना है जो नॉनवेज नहीं खाता है, तो आपने क्या करना है, इस पे जैसे आपने एक बारी हनुमान चालीसा पढ़नी है, तो एक गांठ आपने इसमें लगा देनी है। जैसे आपने हनुमान चालीसा पढ़ी और आपने एक गांठ लगा दी, ठीक है। फिर ऐसे करते करते आप एक धागे को आप 3 नॉट्स भी लगा सकते हो, 5 नॉट्स भी लगा सकते हो, 7 भी और 9 भी। तो 5 नॉट्स लगाना ज़्यादा ठीक रहता है। पंच तत्व हैं जो हमारी बॉडी को संतुलन करते हैं, वो बैलेंस रहेगा। तो आप क्या करें कि एक गांठ में हनुमान चालीसा, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 5 गांठ आप 5 बारी हनुमान चालीसा पढ़कर आप 5 गांठ लगाए। मतलब कि एक बारी पढ़े आप हनुमान चालीसा, एक गांठ लगा दे, एक नॉट लगा दे, फिर एक बारी पढ़े, फिर एक एक करते करते आप 5। फिर आपने क्या करना है, उस इंसान के या तो गले में धारण करवाएं या हाथ पे धारण करें। अगर आप देखें कि जैसा अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप उसे गले में भी धारण करवा सकते हैं, हाथ में भी, जैसे आपको ठीक लगे।
तो ये जो है, क्या इसका नाम, नॉट्स का मैंने आपको बताया कि 5 नॉट्स भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो, 9 भी लगा सकते हो, 7 भी लगा सकते हो। तो फिर उसके बाद जो हनुमान जी को पूजते हैं या नॉन-वेज नहीं खाते हैं, ये उनके लिए हो गया। उसके बाद गायत्री माता का भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया कि 27 बारी आपने गायत्री माता का शब्द मंत्र का उच्चारण किया, 1 नोट लगा दी। फिर 27 बारी करके ऐसे करते-करते आपने 5 गांठ लगा दी उसमें धागे में। फिर आपने उस जिसको भी आप पहनाना है, आप उसको गले में भी और हाथ में भी, कलाई में भी पहना सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद जो भगवान शिव के उपासक हैं, तो वो महामृत्युंजय जप का, अगर कोई बीमार है, रोगी है, जिसको बॉडी में पेन है, फीवर है, तो क्या करें, आप धागा लें, उसमें आप महामृत्युंजय का जप का 11-11 बार का आप उच्चारण करके एक एक नोट लगा दें। ठीक है, एक एक नोट लगाकर आप उस मरीज को या उस इंसान को धारण करें जो परेशान है, जो बीमार है, जिनकी बीमारी समाप्त नहीं हो रही, या जिनकी क्या नज़र लगी हुई है, उनको भी आप ये धागा धारण करवा सकते हैं। फिर आपके पास कोई भी अगर आपका गुरु शब्द का मंत्र है, आप भी उस पे ऐसा कर सकते हैं। मतलब 11 बारी आप उसे पढ़कर आप गांठ लगा दीजिए। 27 बारी अगर आप लगा सकते हैं, 27 बारी आप पढ़कर गांठ लगा दीजिए। या आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर कर भी, माँ भगवती के जो उपासक हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करके एक एक दुर्गा चालीसा पढ़े, एक गांठ लगा दे। ऐसे करते करते 5 लगाए। फिर आप 3 भी लगा सकते हैं, आप 9 भी लगा सकते हैं, आप 7 भी लगा सकते हैं, 11 भी लगा सकते हैं। जितनी ज़्यादा गांठ होगी उतनी ज़्यादा सुरक्षा कवच होगा। जिनके पास अपना गुरु मंत्र है वो उसका प्रयोग कर सकते हैं, बट ज़्यादा गुरु मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बाकी हमारे पास जैसे कोई चालीसा हो गया, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, महामृत्युंजय जप का आप प्रयोग कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो आप मैंने आपको बताया कि आप धागा कैसे खुद निर्मित कर सकते हैं। आप देश में हैं, विदेश में हैं, कहीं भी हैं, खुद से भी आप धागा ये बना सकते हैं। जो फीमेल होंगी उनको लेफ्ट हैंड में पहनना है, और जो मेल होंगे उनको राइट हैंड में पहनना है। मंगलवार, गुरुवार या आप सोमवार के दिन धारण करें। रविवार के दिन भी आप धारण कर सकते हैं इस धागे को। अच्छा, इस धागे की कितनी लिमिट होती है? 7 से 21 दिन तक। 7 से 21 दिन तक इसकी लिमिट होती है। फिर धागा अगर मैला हो जाए, अगर धागा कटा हुआ हो, उसे भी आप निकाल दीजिए। हाँ, दूसरी बात, धागा तब भी अशुद्ध हो जाते हैं जब आप जिनके घर में डेथ हुई हो वहाँ चले गए, या शमशान में चले गए, या किसी अपवित्र जगह में चले गए, वहाँ भी ये धागे अशुद्ध हो जाते हैं। ये कलावे, ये सुरक्षा कवच अशुद्ध हो जाते हैं। फिर आपको दोबारा से निर्माण करना पड़ेगा। फिर कोई अपने हाथ से, कोई सिद्ध महापुरुष जो परम सिद्ध अवस्था के संत हो, वो कोई धागा आपको दे, तो वो आप आजीवन पहन के रखें। वो कभी अशुद्ध नहीं होगा। वो उस सिद्ध परम सिद्ध अवस्था के संत के द्वारा दिया गया धागा है। कभी कभी हम मंदिर जाते हैं या किसी ऐसी स्पिरिचुअल जगह पे जाते हैं, या गुरुद्वार पे भी जाते हैं, अपने गुरु महाराज के भी स्थान पे जाते हैं, अगर गुरु शरीर रूप में नहीं है, तो वहाँ भी बहुत चमत्कार देखे गए कि कभी कभी देवी देवता भी स्वयं धागे आपको देते हैं। वो कैसे देते हैं, वो अलग उसका एक विषय है। प्रकट हो जाते हैं धागे, आपके मन की कल्पना होती है, आपके मन की भाव होते हैं, आपका मन उस वक़्त सोच रहा होता है कि काश यहाँ से मुझे एक धागा मिल जाए इस स्थान से। कभी कभी उस स्थानों पे कोई नहीं होता है, और आप बैठे हैं, आपने बिल्कुल साइड देखा, या आप थोड़ा आगे चले, वहाँ एक धागा आपको मिल जाता है, उसमें नोट्स लगे होते हैं। या कोई प्रसाद आपको मिला है, आपने धागे की कल्पना की उस जगह पे, और आप जब देखते हैं, प्रसाद खोलते हैं, वहाँ आपको नोट्स लगा हुआ धागा मिलता है। ऐसे एक्सपीरियंस हैं, तभी मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। बहुत बहुत चमत्कार होते हैं, बहुत बहुत चमत्कार होते हैं।
तो हर किसी को अपनी कलाई पे या गले में धागा सुरक्षा कवच धारण करना चाहिए। अभी तो ये सिंपल धागा है, जब हम इसे एक्टिवेट करते हैं मंत्रों के द्वारा तब ये एक्टिवेट हो जाता है। जैसे बड़े बहुत सारे स्टोन्स होते हैं, जेम स्टोन्स होते हैं ज्वेलर की शॉप पे, या हम भी रखते हैं, तो वो स्टोन्स हैं, ठीक है, बट उनको एक्टिवेट किया जाता है मंत्रों के द्वारा, तब वो मंत्रों के द्वारा एक्टिवेट करके कार्य करते हैं। इसी तरीके से कोई धागा हो, स्टोन हो, या कोई तावीज़ होता है, तावीज़ तो हर कोई लिखते, जंतर वगैरह जो भी बनाते हैं लोग, जिनको ये चीज़ों का नॉलेज है, बट वो उनमें जान डालते हैं तब वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मैंने आज आपको बताया ये जो सुरक्षा कवच है, जिसे कलवा कहा जाता है, जिसे मोली कहा जाता है, इसको कैसे हम सुरक्षा कवच में परिवर्तन करते हैं और कर सकते हैं अपने अपने लिए, अपनों के लिए, जिससे हमारी रक्षा हो। शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। हर कोई इंसान ये कवच अपने लिए निर्मित कर सकता है। अगर पूर्णमासी हो, एकादशी हो, अष्टमी हो, तो ज़्यादा पावर मिलेगी इसमें। और बड़े विश्वास से जो धारण करते हैं उनको भी बहुत विश्वास से ही धारण करना चाहिए। हाँ, उसके बाद जब आप ये धागे को उतार दें तो चलते हुए पानी में इसको प्रभावित कर दें, वहाँ इसको बहा दें। ऐसे किसी कूड़े के ढेर में फेंक दो या डस्टबिन में फेंक दो, बहुत से लोग ऐसा करते भी, ऐसा कभी मत करें, पाप चढ़ेगा। तो आज की जो मेरी वीडियो थी वो थी कि कैसे आप धागे से सुरक्षा कवच बना सकते हैं, क्या इसकी विधि है, कितने इसमें गांठ पड़ती है, नॉट्स का क्या मतलब है, कैसे एक सरल प्रयोग से आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। जिनके पास धागे अवेलेबल होते हैं लोगों से, वो तो चलो ठीक है, जहाँ जहाँ वो जाते हैं, बट जहाँ देश विदेश में जहाँ भी लोग उनके पास अवेलेबल नहीं होते हैं, वो भी धागा डालना चाहते हैं, सुरक्षा कवच डालना चाहते हैं, तो वो अपने घर में भी इसको निर्मित कर सकते हैं। और आप यकीन माने कि बहुत ताकत मिलती है, बहुत पावर मिलती है। हमने इसमें आप अगर देखें तो हम इसमें ईश्वर के मंत्रों को ही एक्टिवेट कर रहे हैं, तो इसमें भगवान का ही कहीं ना कहीं भगवान का ही साथ मिलेगा हमें। तो आप इसे प्रयोग करें, खुद से बनाएं और अपने को भी सुरक्षित करें, अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित करें। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आप इसमें कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और बहुत सारे लोगों के तक पहुँचाएं, शेयर करें, उन तक फॉरवर्ड करें। अगर मैं भी कोई अच्छा कार्य कर रहा हूँ मेरे गुरु भगवान की कृपा से, तो आप भी बस ये वीडियो उन तक पहुँचाएं। अभी कोई देखो, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमें कोई धागा मिल जाए या सुरक्षा कवच मिल जाए या हमें पता चले कैसे बनाना है, तो ये वीडियो उन तक जब पहुँच जाएगी, बहुत से लोग होंगे, स्पेशली विदेश में बहुत से लोग हैं, तो आप उन तक ये पहुँचाएं। मुझे अच्छा लगता है जब आपके कमेंट पढ़ता हूँ, जब आपके लाइक शेयर्स में देखता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे आप इजाज़त दीजिए। और बहुत से लोग होते हैं कि आप कश्मीरी में बात करो, मेरे कमेंट्स आते हैं या मैसेजेस में, तो कश्मीरी में अगर मैं बात करूं तो बाकी जो व्यूवर्स हैं वो नहीं समझेंगे। इश्तिमन खातिर वीडियो यम न कशर मतलब यमन समझ यमा, तो मे पेमा हिंदी मज़ी कत करें, तमें बह कशरस मज़ वीडियो बनावा। तो चलो चलते हैं अब। सीताराम सबको, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।